नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हिंदी अनमोल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमने पिछली कक्षा में आदिकाल का पार्ट 1 देख लिया था, जिसमें हमने हिंदी की उत्पत्ति के बारे में बताया, साहित्य की उत्पत्ति के बारे में बताया, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, किस शब्दों से इतिहास बना इसके बारे में बताया। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे इतिहास की परिभाषा। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इतिहास की परिभाषा। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा में सबसे पहले हम देख रहे हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस कहीं पर दा भी मिलता है, कहीं पर डा भी मिलता है। दोनों शब्द आने पर आप लोग कंफ्यूज मत होइए। कहीं पर हेरोडोटस मिलता है और कहीं पर हेरोडोटस मिलता है। इनके बारे में लिखिए, ये विश्व इतिहास के जनक माने जाते हैं। हेरोडोटस ये विश्व इतिहास के जनक माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित पुस्तक, आगे लिखिए, इनके द्वारा रचित पुस्तक हिस्टोरिका इनके द्वारा रचित पुस्तक हिस्टोरिका इतिहास के प्राचीनतम पुस्तक, इतिहास के प्राचीनतम पुस्तक में से है। पुस्तक में से है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा है कि इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा है कि क्या कहा है? सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। हम देख रहे थे हेरोडोटस को, ये विश्व इतिहास के जनक माने जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व इतिहास के जनक कौन है, तो आप लोग बताएंगे हेरोडोटस। इनके द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि हिस्टोरिका किसकी रचना है, किसकी है? हेरोडोटस की। इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए क्या कहा है? सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या है? इतिहास। इसके बाद आप लोग दूसरी परिभाषा लिखिए, कर्नल जेम्स टॉड। और इनको कर्नल टांड भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कर्नल टांड। तो आप लोग दोनों नाम लिख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। इनको क्या माना जाता है? कर्नल जेम्स टांड को राजस्थान इतिहास का जनक माना जाता है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, राजस्थान इतिहास का जनक माना जाता है।
माना जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक किसको माना जाता है? कर्नल जेम्स टॉड। अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो कर्नल टॉड भी ऑप्शन में अकेले आ सकता है, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान इतिहास का जनक कौन? चाहे कर्नल टॉड पूछे और चाहे कर्नल जेम्स टॉड पूछे, उत्तर यही होगा, दो में से एक ही आएगा। तो इनकी परिभाषा क्या है, आप लोग लिखिए। इनकी परिभाषा है अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में, अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन करना, अवलोकन इतिहास, अवलोकन इतिहास है। ये किसकी परिभाषा हो गई? ये कर्नल जेम्स टॉड की परिभाषा हो गई। कौन सी परिभाषा? अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन क्या है? इतिहास है। ठीक, इसके बाद अब ये नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए थोड़ा भारत में चले आए। भारत में सबसे पहले हम लोग देखते हैं महर्षि वेद व्यास। किसकी परिभाषा देख रहे हैं? महर्षि वेद व्यास। महर्षि क्या? वेद व्यास। एक मिनट, थोड़ा सा ढंग से साफ कर लें ताकि लिखने में कोई दिक्कत ना हो। लिखिए महर्षि वेद व्यास। इन्होंने क्या कहा इतिहास की परिभाषा में? धर्मार्थ कामोच्छेस्य उपदेशा भिन्नतम, धर्मार्थ कामोच्छेषु उपदेशा भिन्नतम, उपदेशा भिन्नतम, उपदेश समभिन्नतम, सभिन्नतम नहीं, समभिन्नतम, उपदेश समभिन्नतम, 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 पूर्ववृत्त धर्मार्थ कामोच्छेषु उपदेश समभिन्नतम, पूर्ववृत्ति सत्य व्याख्यानम इतिहास समुच्यते, सत्य व्याख्यानम, सत्य व्याख्यानम इति इतिहास समुच्यते। इतिहास समुच्यते, ये किसकी परिभाषा है? ये महर्षि वेद व्यास की परिभाषा है। इतिहास के बारे में उन्होंने कहा धर्मार्थ कामोच्छेषु उपदेश भिन्नतम, पूर्ववृत्त सत्य व्याख्यानम इतिहास समुच्यते। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं चार्ल्स डार्विन की परिभाषा। चार्ल्स डार्विन की परिभाषा, इन्होंने परिभाषा किस दृष्टिकोण से दी है? इन्होंने विकासात्मक दृष्टिकोण से परिभाषा दी है। तो आप लोग लिखिए
इन्होंने इतिहास की परिभाषा, इन्होंने इतिहास की परिभाषा किस दृष्टिकोण से दी है? विकासात्मक, विकासात्मक दृष्टिकोण से दी है, इनकी परिभाषा क्या है? लिखिए, सृष्टि का बाह्य विकास इसके आंतरिक विकास का, सृष्टि का बाह्य विकास, सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का, उसके आंतरिक विकास का, सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है, आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी भी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं, किसी भी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं, किसी भी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं। इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हैं, इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए, इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए आंतरिक विकास प्रक्रिया समझना, आंतरिक विकास प्रक्रिया समझना इतिहास है, इतिहास है। ये किसका कथन था? चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन ने किस दृष्टिकोण से परिभाषा दी है? विकासात्मक दृष्टिकोण से। कौन सी परिभाषा दी है? सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है, किसी भी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं, इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए आंतरिक विकास प्रक्रिया समझना क्या है? इतिहास है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तेल की परिभाषा। ये लिख लिया, आइए आगे बढ़ते हैं। पीछे करके भी आप लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पर आप लोग पुश करके भी लिख सकते हैं, पीछे करके भी लिख सकते हैं, और बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ाई करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। आगे लिखिए तेल। हिंदी इतिहास में इनका बहुत ही बड़ा महत्व है तेल का। तेल ने जब कोई इतिहास लिखा जा रहा था, जब हिंदी इतिहास लिखा जा रहा था, इतिहास लिखा जा रहा था, तो उन्होंने एक पद्धति का वर्णन किया जिससे इतिहास लेखन की प्रक्रिया में एक अच्छी पद्धति प्राप्त हुई। तो उस पद्धति को क्या कहते हैं? विधेयवादी पद्धति। तो आप लोग ये भी लिख लीजिए, विधेयवादी पद्धति के जनक हैं ये विधेयवादी
पद्धति के जनक हैं। अभी हम लोग लेखन की परंपरा पढ़ेंगे तो ये विधेयवादी पद्धति आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। कि विधेयवादी पद्धति क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है। लिख लीजिए ये भी, इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है। अब आपसे पूछता है कि आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तीन को। उसके बाद विश्व इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। और ये पूछता है कि राजस्थान इतिहास का जनक किसको कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को। इनकी परिभाषा, इन्होंने लेखन में जब परिभाषा लिख रहे थे तो सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया, जाति को, वातावरण को और क्षण को। इन तीन चीजों पर विशेष बल दिया इन्होंने। तो ये भी पॉइंट नोट करते चलते हैं। इन्होंने लेखन में जाति, वातावरण, क्षण, कौन कौन से, जाति, वातावरण, क्षण को विशेष महत्व दिया है, याद रखना ये तीन चीज, जाति, वातावरण, क्षण। तीन जी जब आधुनिक इतिहास लिख रहे थे तो लेखन पद्धति में उन्होंने सबसे पहले इस जाति को महत्व दिया, वातावरण को महत्व दिया और क्षण को महत्व दिया। अब आइए इनकी परिभाषा लिखते हैं। इन्होंने क्या कहा, किसी भी जाति विशेष की, वातावरण विशेष से किसी भी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में, तीनों शब्द इनके आ चुके हैं। देखो, जाति भी आ गई, वातावरण भी आ गया और क्षण भी आ गया। विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों किसी भी, यहां से चालू है इनकी परिभाषा, किसी भी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण क्या है, इतिहास का विश्लेषण, इतिहास। ठीक, अब इसके बाद डालिए कार्लाइल की परिभाषा। कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको कार्लाइल मिलेगा और कहीं कहीं पर कार्लाइल मिलेगा। ये देखो, ई मिलेगा आपको, कार्लाइल कहीं पर या मिलेगा और कहीं पर ई मिलेगा, जिससे कंफ्यूज मत होइए, दोनों व्यक्ति एक ही है। तो इन्होंने परिभाषा क्या कहा है, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से, इतिहास एक ऐसा
दर्शन है। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से, जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। शिक्षा देता है। एक किसका कथन है? ये हो गया कार्लाइल का कथन। पेन का कथन क्या था? किसी भी जाति विशेष में वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। किसने कहा? पेन ने कहा। इन्होंने किन 3 चीजों पर बल दिया है? जाति, वातावरण, क्षण पर बल दिया है। आधुनिक इतिहास का जनक किसको माना जाता है? पेन को माना जाता है। विधेयवादी पद्धति का जनक किसको कहा जाता है? पेन को कहा जाता है। उसके बाद आते हैं कार्लाइल। कार्लाइल का कथन क्या है? इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। ये क्या कहा? किसने कहा? कार्लाइल ने। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग फिर से भारतीय इतिहासकार आलोचकों का कथन देखेंगे। ज्यादा कथन नहीं देखेंगे, 1-2 कथन और देखेंगे। इतिहास के कथन इतने ही पर्याप्त होंगे आपको। आप लोग हेडिंग डालिए डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने क्या कहा है इतिहास के बारे में? लिखिए। बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। इन्होंने क्या कहा? बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास का इतिहास साहित्य इतिहास है। साहित्य इतिहास है। जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। ये किसका कथन हो गया? ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन होगा। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। उसके बाद हमारे सबसे बड़े आलोचक माने गए हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। इनका भी इतिहास के बारे में जो परिभाषा दी गई है इनको भी नोट कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज लेखनी बहुत गड़बड़ा रही, पता नहीं क्यों। रामचंद्र शुक्ल इन्होंने क्या कहा है? प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता के चित्तवृत्तियों का सचित प्रतिबिंब है। लिखिए। प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का वहां की जनता
के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, का संचित प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता का चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्तवृत्तियां प्रत्येक युग में, ये चित्तवृत्तियां प्रत्येक युग में, ये चित्तवृत्तियां प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं, ये चित्तवृत्तियां प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ, आगे लिखिए, बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ, बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है, ये किसका कथन हो गया? ये हो गया रामचंद्र शुक्ल का कथन। उन्होंने क्या कहा? प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता का चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्तवृत्तियां प्रत्येक युग में बदलती रहती है। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। ठीक, अब इसके बाद आप लोग लिखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलो इसको लिख लो, उसके बाद मिटाने जवाब लिखते। ठीक, अगला कथन लिखिए आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या कहा है इतिहास के बारे में? मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास। एकदम सरल सी परिभाषा दी है, बिल्कुल एकदम आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगी। मानवीय प्रवृत्तियों की खोज, मानवीय प्रवृत्तियों की खोज, मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। ठीक, ये परिभाषा किसकी हो गई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसके बाद अगली परिभाषा देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने क्या कहा? अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन। लिखिए अतीत की घटनाओं के कारण
कारण, अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन, उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन, उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन क्या है? इतिहास, इतिहास है। साहित्यिक दृष्टि से, आगे लिखिए, साहित्यिक दृष्टि से इसका विश्लेषण साहित्यिक इतिहास है। साहित्यिक दृष्टि से इसका विश्लेषण साहित्यिक इतिहास, साहित्यिक इतिहास। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा कथन देकर ही पूछे, आपसे आधा कथन देकर ही पूछ सकते हैं। कभी कभी ये भी ध्यान रखना कि आपको इतना भी कथन देकर के पूछा जा सकता है, अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन बच्चन सिंह का है। कोई जरूरी नहीं कि ये भी लाइन आपको उसमें दिखाई दे, इसीलिए कथन को बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग याद कीजिए। तो आज हमने इतिहास की परिभाषा में 2-4 या मान लीजिए 5-6 परिभाषा हम लोगों ने देखी है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा किसको? सबसे पहले हम लोगों ने देखा, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इतिहास लेखन की पद्धति एवं परंपरा। तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं एक बार। इतिहास की परिभाषा में सबसे पहले किसको देखा? हेरोडोटस की परिभाषा। इनको क्या माना जाता है? विश्व इतिहास का जनक माना जाता है। इनकी प्राचीनतम पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। इनकी परिभाषा क्या है? सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है? इतिहास है। उसके बाद हमने किसको देखा? उसके बाद हमने देखा कर्नल टांड ने क्या, इनका एक और नाम मिलता है कर्नल जेम्स टांड। ये राजस्थान इतिहास के जनक माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए क्या कहा है? अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन क्या है? इतिहास है। इसके बाद हमने तीसरे नंबर पे किसको देखा? महर्षि वेद व्यास। इनकी परिभाषा संस्कृत भाषा में है। इन्होंने क्या कहा? धर्मार्थ कामोच्छेषु उपदेश सविनतम पूर्वृत सत्य व्याख्यानम इतिहास समुचिते, इन्होंने कहा है। इसके बाद हमने किसको देखा? इसके बाद हमने देखा चार्ल्स डार्विन को देखा। इनकी परिभाषा विकासात्मक दृष्टिकोण से दी गई है। इन्होंने क्या कहा है? सृष्टि के बाह्य विकास का आंतरिक विकास, सृष्टि का बाह्य विकास इसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी भी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं। इसी कारण की श्रृंखला को खोजते हुए आंतरिक विकास प्रक्रिया समझना क्या है? इतिहास है। इसके बाद हमने किसको देखा? टेन विधेयवादी पद्धति के जनक कौन?
टेन। आधुनिक इतिहास के जनक कौन? टेन। इन्होंने किस 3 चीजों पर बल दिया? जाति, वातावरण, क्षण पर बल दिया है। इसके बाद आते हैं कार्लाइल। इसके बाद हम लोगों ने कार्लाइल को देखा। इन्होंने क्या कहा? इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। किसका कथन है? कार्लाइल का। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र आते हैं 5 नंबर। उसके बाद 6 नंबर पे क्या है? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं के साथ है। इसके बाद 7 नंबर पे हमने किसको देखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 7 नंबर पर देखा। इन्होंने क्या कहा? प्रत्येक युग का इतिहास वहां की जनता चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्तवृत्तियां प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य का सामंजस्य दिखाना क्या है? इतिहास है। इसके बाद अगले हमने देखा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? मानवीय प्रवृत्तियों की खोज क्या है? इतिहास है। मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। इसके बाद हमने किसको देखा? डॉक्टर बच्चन सिंह को देखा। डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा? अतीत की घटनाओं के कारण वर्तमान में उसकी उपयोगिता। अतीत की घटनाओं के कारण वर्तमान में उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन करना क्या है? इतिहास है। साहित्यिक दृष्टि से उसका विश्लेषण करना साहित्यिक इतिहास है। ये कथन किसका था? ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन था। तो इतिहास की इतने लोग की परिभाषा हम लोगों के लिए पर्याप्त है। इससे ज्यादा परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। जो परीक्षा उपयोगी थी उसको हमने आपको बता दिया है। इसके बाद हम लोग अगली क्लास जब देखेंगे उसमें देखेंगे इतिहास लेखन की परंपरा। इतिहास को कैसे लिखा गया, किसने लिखा, लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कहाँ का रहने वाला था, ये सारी चीजें हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाए ताकि ये क्लासें आप सब भाइयों के लिए, आप सब दोस्तों के लिए, आप सब बहनों के लिए, सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी की तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी विषय को जानना चाहते हैं, उन सब के लिए ये क्लासें बहुत महत्वपूर्ण है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद।